भारत माता की वंदे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, आपकी ऊर्जा को। आज इस मंच पर जहां परम श्रद्धेय वंदनीय हम सबके प्रेरणा और आदर्श के सूत्राधार श्रद्धेय स्वामी जी उपस्थित हैं, वहीं पर आपके बहुत एक यशस्वी जो आपके हृदय में भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को गहराई से समझने वाले और उन संवेदनाओं को शब्दों में पिरो करके दुनिया में पहुंचाने वाले ऐसे यशस्वी आपके एडीजी साहब कमल नयन जी, उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे भाई सुमेर जी जो आपके साथ सुबह से शाम तक जुटे रहते हैं, और पूरी टीम को भी, और आप सबके उत्साह के लिए, इस जज्बा के लिए और इस ऊर्जा के लिए आप सबको भी मेरा नमन और वंदन। जब देश में शुचिता की बात होती है तो लोग हमारे सीमा सुरक्षा बल या उस तरह से जुड़ी हुई जो सैन्य संगठन, इनके ऊपर लोगों का विश्वास और भरोसा बनता है। आज भी आप इस देश के लिए इस रूप में आदर्श हैं कि जीवन कैसा हो, देश के प्रति निष्ठा कैसे होनी चाहिए, तो आपसे देश प्रेरणा लेता है। उस प्रेरणा के लिए, उस ऊर्जा के लिए आप योग के द्वारा और भी शक्ति और भी सामर्थ्य यहां से प्राप्त करके जा रहे हैं। और हमको विश्वास है, अभी आप जैसे हमारे एडीजी साहब कह रहे थे कि योग का प्रारंभ वह भगवान शिव से प्रादुर्भाव हुआ, वहां से शुरू हुआ। और मैं कहना चाहता हूं कि आप भी, क्योंकि भारतवर्ष के सीमाओं के बहुत सारे क्षेत्र वो हिम से आच्छादित है, वो सब शिव की भूमि है, तो आप भी शिव से कम नहीं हैं, क्योंकि इस योग को आपको भी जन जन तक पहुंचाना है। तो शिव से योग का प्रादुर्भाव हुआ था। सीमा सुरक्षा पर तैनात आप सभी मेरे भाई बहन शिव के संवाहक बनकर के इस योग को देश के कोने कोने पर पहुंचाने का कार्य आप करेंगे। जब दिमाग में दुनिया होती है, अकेलापन खलता है कभी कभी, पर जब दिमाग में योग होता है तो योग अकेलापन हमारे लिए साधन और शक्ति का साधन बन जाता है। यह बड़ी बात है। तब आपके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि के भाव से इस देश की संरक्षण, इस देश की सीमा पर अपनी ऊर्जा से, अपने तन मन और अपनी पूर्ण सामर्थ्य से, समर्पित भाव से जो आप सेवाएं दे रहे हैं, हमको विश्वास है कि वह आपका सामर्थ्य अब और कई गुणित होकर के यहां से जो आपने पाया है, श्रद्धेय स्वामी जी ने जो आपको दिया है, वह शक्ति अब आपके साथ और अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में आप अपनी सेवाओं को और आगे बढ़ाएंगे, ये हमको विश्वास है। एक बात जरूर, छोटी सी बात थी, मैं कह देना चाहता हूं कि जब सैनिकों की बात हो, अर्धसैनिकों की बात हो, सीमा सुरक्षा प्रहरी की बात हो, फौजियों को या बीएसएफ आदि में पीने पिलाने की थोड़ी सी आदत, क्योंकि सरकार मुहैया करा देती है, पहले पहले तो फ्री में मिल जाता है, बाद में भी डिस्काउंट पर वो पीने की जो आदत है, वहां तो ठीक है, ठंड में रहने के लिए अब आपके पास अब बोतल की जरूरत नहीं है, अब योग की ताकत आपको मिल गई है। और मुझे खुशी है कि एडीजी साहब, ये सारे जवानों ने, सारी बहनों ने, हालांकि सीमा पर बहनें अच्छी बात है, भाई लोग तो पीते भी हैं, बहनें तो नहीं पिलाएंगे ना वहां। हाँ, तो बहनों से तुम पीछे नहीं रह जाओ, इसलिए तुमने पहले ही छोड़ दिया है। बताओ कितनों ने छोड़ दिया है भाई? ये देखो जी, ये एक भी नहीं पिएगा। ये हमारे सच्चे योद्धा और सच्चे योगी हैं, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं जो योद्धा होता है
वो भी योगी होता है, और जो योगी होता है वो योद्धा होता है। यह आपने दिखाया है। इसके लिए आपको बहुत वंदन है, बहुत नमन है, बहुत प्रणाम है। तो आपका जीवन ऐसा आदर्शमय बने। आप चाहे सीमा पर हैं, चाहे बाद में जाकर के रिटायरमेंट के बाद में चाहे सामाजिक जीवन को जिएंगे, तो आप एक आदर्श के रूप में पूरी दुनिया के सामने होंगे। तो पहला, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन। दूसरा, आपके जीवन स्वास्थ्य युक्त जीवन, क्योंकि हम बात करते हैं नशा मुक्त भारत, तो यह भी नशा है। कोई गुटखा, कोई तंबाकू, कोई शराब, कोई भी नशीली चीज आपके जीवन में नहीं, आपके पड़ोस में भी नहीं आनी चाहिए। एक एक यहां से जाकर के जवान कम से कम 100 जवानों को नशा मुक्त करे, ये संकल्प लेकर के आपको जाना है। 100 व्यक्ति को। आप बताइए कितने लोग हैं जो कम से कम 100 जवानों को, कोई गुटखा, कोई बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, ये छुड़ाने का काम करेगा? बताइए कितने लोग करोगे? तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो एडीजी साहब कह रहे थे कि कई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, ये ऐसे 1-2 प्रशिक्षण के बाद ये पर्याप्त है अपने आप में। ये सिर्फ बीएसएफ को नहीं, पूरे देश को सुधारने में सक्षम है। तो बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, नशा मुक्त जीवन के साथ में, नशा मुक्त देश के साथ में हमको, मैं देख रहा था जो अंतिम आपकी प्रस्तुति थी, सच मानिए वो हमारी दिल को, हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को छूने वाली प्रस्तुति थी आपकी। यह जीवन को सिर्फ जब नाट्य रूपांतरण में देख करके जब दिल इतना भर आता है, तो वास्तविक जीवन में जब उसका सामना करना पड़ता है तो देश के लोग उसको महसूस करते हैं। इस देश में महसूस करने वाले करोड़ों भाई बहन हैं जिनको लगता है कि जो आप अपने जीवन में जिनका सामना करते हैं उसके प्रति देश पूरा गर्व करता है। इसीलिए जब देश के सारे लोग, 125 करोड़ लोग एक एक भाई बहन के पीछे खड़ा है, तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। और बाकी पाकिस्तान जैसी, जो किसी ने कहा था कि भारत कभी पैदा नहीं हुआ, इसलिए भारत कभी नहीं मरेगा, क्योंकि जो पैदा होता है वो मरता है, इसलिए उसकी बारी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आप लोग बहुत हो। तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। तो और आप लोगों के इंजेक्शन, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, आपके बढ़िया बढ़िया जो हथियार हैं, और अभी भारत सरकार और भी बढ़िया बढ़िया तकनीक और टेक्नोलॉजी लाने वाली है, वो तो दहशत से ही मर जाएंगे। जैसे किसी आदमी को भैंस वाला इंजेक्शन दिखा दो ना, वैसे डर के मारे मर जाता है। तो उनके लिए हमारे पास ऐसे इंजेक्शन है। तो इसलिए चिंता मत करो, और आप लोग हैं, हमको गर्व है। इसी तरह से दूसरा अभियान, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं झाड़ू उठा करके स्वच्छ भारत के लिए एक संकल्प पूरे देशवासियों को दिलाया था। मैं जानता हूं जिन क्षेत्रों में, जिन दुर्गम जगहों पर आप रहते हैं, वहां पर लोग कई बार घूमने के नाम पर, पिकनिक के नाम पर हिमालय में पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं, सब गंदगी फैला करके आ जाते हैं, क्योंकि आपको तो वहीं रहना पड़ता है। तो जहां जहां पर जिस क्षेत्र में रहें, उस क्षेत्र की सफाई और स्वच्छता का अभियान भी एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह से भी आप काम करेंगे। तो जब नशा से मुक्त देश होगा, स्वच्छ देश होगा, और इसी तरह से हम सब स्वस्थ संकल्प के साथ में योग को प्रतिदिन जीवन में अपनाएंगे, ये देश स्वतः ही समृद्धशाली बनेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। यह इस कार्य को आप पूरा करके दिखाएंगे। तो हमको बहुत गर्व है, हम एक एक आपके व्यक्ति के चेहरे पर हम भारत मां को देखते हैं। भारत मां कैसी है? वह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वह कोई मूर्ति नहीं है, वह कोई आकृति नहीं है। मेरे देश की सीमा पर खड़े होने वाला, राष्ट्रवाद के लिए जीने वाला
प्रत्येक भाई बहन वह भारत मां की स्वरूप का वह प्रतिमूर्ति है, वह भारत मां की शक्ल है। तो आप देश के स्वरूप हैं, देश की शक्ति हैं, मां भारत मां की आप ही हैं। आप अपने शीशे में देखो तो सोच लेना मैं ही भारत मां हूं। यदि ये भावना से आप देश के लिए जिएंगे तो मरोगे भी शान से, जियोगे भी, दुनिया आपको याद करेगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, आप सबको बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत आशीर्वाद।